क्या सच में जग्गी ने गोपी को धक्का देकर अपना प्यार साबित कर दिया, या फिर इसके पीछे छिपा है ऐसा खेल जिससे मानसी की पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। आखिर गोपी का अगला दांव क्या होगा, आइए जानते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जग्गी अहम बनकर मानसी का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। मानसी उससे गोपी को नीचे धक्का देने के लिए कहती है। एक पल के लिए जग्गी के कदम रुक जाते हैं। उसके मन में बस एक ही सवाल चलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मानसी को सच्चाई का पता चल जाएगा, लेकिन अगर कर दिया तो गोपी को चोट लग जाएगी। आखिरकार वो गोपी को धक्का दे देता है, लेकिन नीचे पहले से गद्दा बिछा होने की वजह से गोपी की जान बच जाती है। मानसी ये देखकर पूरी तरह यकीन कर लेती है कि उसके सामने खड़ा इंसान सच में अहम ही है। लेकिन मानसी को क्या पता, जिस जीत पर वो खुश हो रही है वही उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाली है। मानसी खुशी से कहती है कि अब अहम सिर्फ उसका है। उधर नीचे उर्मिला और बाकी लोग तुरंत गोपी को उठाकर अंदर ले जाते हैं। जग्गी शर्मिंदा होकर बस उन्हें देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो मानसी से कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वो वहां से चला जाता है। मानसी उसे आवाज देती रह जाती है। तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि आखिर यहाँ क्या हुआ। मानसी मुस्कुराकर कहती है कि अहम उससे मिलने आया था और अब बहुत जल्द दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर वो गोपी के गिरने की बात भी बता देती है। उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो डरते हुए पूछती है कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया। मानसी बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा देती है। उधर उर्मिला जग्गी की तारीफ करती है और कहती है कि उसने कमाल की एक्टिंग की। गोपी को थोड़ी चोट जरूर लगी, लेकिन पूरे प्लान की सबसे बड़ी जीत यही है कि अब मानसी को कोई शक नहीं रहा। लेकिन क्या ये छोटी सी चोट आगे चलकर बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली है? इसी बीच मानसी चोरी छिपे गोपी की हालत देखने पहुंचती है। उसे देखते ही गोपी दर्द का नाटक शुरू कर देती है। उर्मिला घबराकर कहती है कि अब इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। पूरा परिवार गोपी को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ जग्गी अकेला खड़ा खुद को ही दोष देने लगता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। वो सोचता है कि उसकी वजह से गोपी को तकलीफ उठानी पड़ी। मानसी गुस्से में अपनी माँ से कहती है कि हर बार गोपी बच जाती है, उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ देती है। वो साफ कह देती है कि अहम सिर्फ उसका है और वो किसी भी कीमत पर गोपी को उसके करीब नहीं आने देगी। उसकी माँ डर जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मानसी अब किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन क्या मानसी का यही जुनून अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है? दूसरी तरफ मीरा और विद्या शादी की तैयारियों में लगी होती हैं। विद्या कार्ड्स देख रही होती है, तभी नैया चालाकी से अपने पापा को वहीं रोक लेती है ताकि वो मीरा से बात ना कर सके। मीरा सब समझती है लेकिन चुप रह जाती है। माहौल धीरे धीरे और उलझता जा रहा होता है। उधर गोपी आराम कर रही होती है। उर्मिला उसे दवाई देती है और समझाती है कि थोड़ी सी चोट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पूरा प्लान सफल हो चुका है। तभी जग्गी वहां आता है। वो गोपी के पैरों में बैठ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको चोट लगी। गोपी बार बार उसे पैर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जग्गी कहता है कि जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं यहां से नहीं उठूंगा। ये देखकर गोपी की आंखें नम हो जाती हैं। इसी दौरान प्रेमलिया वहां पहुंचने वाली होती है। जग्गी की पत्नी तुरंत भागकर कमरे में आती है और बात संभाल लेती है ताकि किसी को उनके प्लान का पता ना चले। उर्मिला भी जग्गी को समझाती है कि प्लान को सफल बनाने के लिए इतना जोखिम उठाना जरूरी था। तब जाकर जग्गी को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन क्या प्रेमलीला सच में सिर्फ हालचाल पूछने आई है या उसके मन में कोई नया खेल चल रहा? प्रेमलीला गोपी से उसकी तबीयत पूछती है, फिर कहती है कि घर में लगातार अपशगुन हो रहे हैं, इसीलिए उसने अगले दिन जागरण रखने का फैसला किया है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही हर किसी के मन में एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। क्या गोपी का नया प्लान मानसी और प्रेमलीला को पूरी तरह अपने जाल में फंसा देगा? क्या प्रॉपर्टी के कागज आखिर उनके हाथ लग पाएंगे या फिर आखिरी वक्त पर सब कुछ पलट जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको गोपी और जग्गी की जोड़ी पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।